दोस्तों फाइनली अवतार द लास्ट एयरबेंडर का लाइव अडेप्टेशन आ गया है नेटफ्लिक्स की तरफ से। टू बी ऑनेस्ट सीरियसली जो लाइव अडेप्टेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके कुछ कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उसी और अगर आप स्टोरी लाइन को देखोगे वो काफी मिक्स लग रही थी, क्योंकि मैंने जो एनिमेशन वाली सीरीज है वो पूरी देख चुका हूँ मैं, और उसमें 3 सीजन थे, टोटल 61 एपिसोड थे। और मेरे ख्याल से अगर ये इसको एटिटीज बनाते तो शायद बेहतरीन हो जाती, क्योंकि जो स्टोरी है वो सही में काफी मिसमैच थी। कुछ पार्ट जो आखिरी में आते हैं वो स्टार्टिंग में इन्होंने रिवील कर दिया और कुछ पार्ट बीच में से ही उठा के डाल दिया। मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूँ, जैसे कि उजुला का जो आर्क है वो इन्होंने अच्छे से दिखाया नहीं है, और यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि जो उजुला है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जो ब्लू फ्लेम बेंडिंग को निखारती है। पर एनिमेटेड सीरीज में क्या होता है कि उसके पास पहले से ही ब्लू फ्लेम की बेंडिंग होती है, वो अच्छे से उसको प्रॉपर एकदम महारत हासिल होती है उसको। पर यहाँ पे ऐसा दिखाया कि वो धीरे धीरे सीख रही है, जो कि सही में देखने में अच्छा नहीं लगा। उजुला का जो आर्क है एनिमेटेड सीरीज में वो काफी बढ़िया है, एकदम ब्रेव गर्ल दिखाई है जो कि कभी डरती नहीं है किसी से, और लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती है। पर सीरीज में सबसे बुरी चीज मुझे जो लगी वो ये कि फायर लॉर्ड ओजाई को इन्होंने पहले ही दिखा दिया, बल्कि एनिमेटेड सीरीज में उसको छुपा के रखते थे, तो ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। बाकी भूमि का जो आर्क है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब एंग और भूमि मिलते हैं 100 साल बाद, तो भूमि उसको बताता नहीं है बल्कि उसकी परीक्षा लेता है, और यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दिखाया नहीं कि जो भूमि है वो चैलेंज करता है एंग को, और वो कटारा और सोका को वो अपने क्रिस्टल में एक हिसाब से क्रिस्टल बेंडिंग करता है, जिससे वो उनको धीरे धीरे क्रिस्टल चढ़ता जाता है उनके ऊपर, और अगर उनको पूरा पैक कर लिया क्रिस्टल ने तो वो जल्दी मर जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बल्कि एंग को यहाँ पे क्रिस्टलाइज कर दिया गया, जो कि सच में मजा नहीं आया देख के। पर हाँ, भूमि का आर्क इन्होंने अच्छे से टैप नहीं किया। इवन जो हिमासु वाला जो आर्क है जहाँ पे वो लव स्टोरी वगैरह चलती है, तो यहाँ पे इन्होंने कटारा और सोका की भाई बहनों वाला प्यार दिखा दिया, बल्कि एंग और कटारा की लव स्टोरी होती है वहाँ पे। और इसी के साथ ही साथ नेटफ्लिक्स वालों ने स्पिरिट वर्ल्ड को भी अच्छे से टैप नहीं किया। वहाँ पे कटारा और सोका स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाते, बल्कि जो स्पिरिट है वो सोका को उठा के लेके चली जाती है जंगल की तरफ, जहाँ पे एंग फिर से स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है और छुड़ा के लाता है। यहाँ पे इन्होंने पूरा टोटली ही सारी चीजें चेंज कर दी और दिखा दिया गया कि कोहू जो है, जो फेस स्टीलर है, उसने उन सारे लोगों को पकड़ के रखा था, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा एनिमेटेड सीरीज से। और डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि जब आपने मैंने अवतार एनिमेटेड सीरीज 3 बार देख चुका हूँ और वो अच्छे से याद है। और जब मैं सीरीज को देख रहा था बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, जो कि बार बार डिस्टर्ब कर रहा था मुझे देखते वक्त। इसलिए ये सीरीज देखने में मुझे काफी टाइम लग गया, लगभग 3 दिन लग गए। बल्कि मैं एनिमेटेड जो सीरीज है वो 2 दिन भी नहीं, शायद 48 घंटे, हाँ 2 दिन में देख लेता हूँ। बल्कि 8 घंटे की ये सीजन 1 देखने में मुझे इतना टाइम लग गया। और इसी के साथ यार एटलीस्ट कुछ नहीं तो गोभी मैन, जो जिसकी गोभी बार बार जल जाती है या टूट जाती है, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं। उसका जो एक फनी मोमेंट होता है, काफी सारे फनी मोमेंट होते हैं गोभी वाले के, वो बिल्कुल दिखाई नहीं गए। बाकी जू को मुझे काफी अच्छा लगा, इवन शायद एनिमेटेड से भी अच्छा लगा, पर जो उसका मार्क है वो पसंद नहीं आया, क्योंकि एनिमेटेड में तो उसका हाफ जो आधा चेहरा है वो बिल्कुल डरावना होता है, जो कि श्रापित आदमी लगता है भाई उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा उसको लाइट वर्जन कर दिया गया है, पर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे मजा नहीं आया। इवन जो कैप्टन आयरो है वो भी इन्होंने अच्छे से नहीं दिखाया। एनिमेटेड सीरीज में वो काफी मजाकिया कैरेक्टर होता है, इमोशनल तो होता ही है वो, क्योंकि उसका बेटा मर जाता है जंग में। पर इसी के साथ वो है ना, कई बार जो फनी मोमेंट होते हैं वो बनाने की कोशिश करता है, बार बार लोगों को चाय पूछता रहता है कि चाय पी लो, और अलग अलग प्रकार की चाय बनाने का शौकीन होता है। तो वो सारी चीजें और देखने को मिलती तो शायद मजा आता। पर इस सीरीज में जो चीजें मुझे अच्छी लगी मैं वो भी बता देता हूँ, जो कि इन्होंने VFX बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। इवन जो फायर सिमुलेशन है वो काफी बेहतरीन लगा, वाटर बेंडिंग भी ठीक लगी मुझे, और इसी के साथ अर्थ बेंडिंग मैं वही सोच रहा था कि ये कैसे नेल करेंगे, पर इन्होंने अर्थ बेंडिंग भी अच्छे से दिखा दी, जो कि देखने में मजा आता है। वैसे और देखने को मिलता तो मजा आता, जो कि शायद सीजन 2 के लिए ये लोग रख रहे हैं, या सीजन 2 आएगा भी नहीं आएगा ये भी मुझे पक्का नहीं पता। पर ओवरऑल जो भी CGI और VFX है वो काम मुझे बेहतरीन लगा इस सीरीज में। इवन मैं खुश हुआ कि आपा को इन्होंने काफी अच्छे से दिखाया, जो कि फरीनेस होता है, देखा जाए तो और अच्छा कर सकते थे। दुख इस चीज का हुआ कि इन्होंने जो आपा जो स्काई बाइसन है उसको और अच्छे से दिखाया नहीं। अब मैं इस बात पे क्यूरियस हूँ कि अगर आगे आपा का एक आर्क आता है, वैसे सब लोगों को पता ही है, जहाँ पे वो एंग से दूर हो जाता है। और हाँ, उस आर्क से याद आया, इन्होंने जो आउल है वो पहले ही दिखा दिया, जो कि आउल उनको लाइब्रेरी में मिलता है, जहाँ से आपा बिछड़ जाता है। सैंड बेंडर जो है उसको उठा के लेके चले जाता है, जहाँ से वो एक अलग आर्क चालू होता है स्काई बाइसन का, जो कि लिटरली आपको इमोशनल कर देगा। तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या फूक क्या बनाया
है ये सीरीज। कई सारी चीजें मजा आई देखने में, पर कई सारी चीजें कनेक्ट नहीं कर रही थी। तो यही है, काफी सारी चीजें इन्होंने गलती करी है। इवन कटारा का जो नेकलेस वाला स्टोरी थी वो भी इन्होंने इंक्लूड नहीं करी। और इसी के साथ कटारा की जो फाइट होती है उसके मास्टर के साथ, वो भी इन्होंने अच्छे से नहीं दिखाई, बहुत ही शॉर्ट में दिखा दिया। जो कि हाँ, काफी लेवल्स पे अगर देखोगे तो एनिमेटेड सीरीज में ये जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर काफी छा जाता है कंपेयर टू अगर आप इसको लाइव अडेप्टेशन में देखोगे तो। पर हाँ, इन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया है जो कि आपको बताएगा कि आगे क्या आ सकता है। जिन्होंने एनिमेटेड सीरीज देखी है उनको पता ही है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके एनिमेटेड सीरीज जरूर देखना, आपको मजा आएगा। बल्कि वो फन लगता है देखने के लिए। यहाँ पे जो फन है वो आपको दिखाया नहीं जाएगा। स्पेशली यहाँ पे काफी सारी चीजें सीरियस चल रही थी। एंग जो कि एनिमेटेड सीरीज में बहुत ही हंसमुख बंदा होता है, हमेशा चिल करना चाहता है, मजे लेना चाहता है। यहाँ पे इसको ओवर द पीरियड काफी सीरियस दिखाया गया। इवन इन्होंने जेनोसाइड दिखा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एनिमेटेड में वो दिखाते नहीं है कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कैसे लोग फायर बेंडर के खौफ से गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई। इवन जो एयर बेंडर का टेम्पल होता है वो कैसे नष्ट हुआ वो भी दिखाया इन्होंने। तो कई मामलों में सीरीज मुझे सच में अच्छी लगी। और यही है, जब 8 घंटे की बना रहे थे, एट इट इज बना देते तो काफी मजा आ जाता देखने में। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे ऑसम।